नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और अब आज हम सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रहण की। देश के कई हिस्सों में सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है, भारत में भी सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है और सबसे पहले अमृतसर में दिखा है सूर्य ग्रहण। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो तस्वीर है वो अमृतसर की तस्वीर है जहां पर सूर्य ग्रहण दिखा है। सबसे पहले श्रीनगर में भी सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है और अमृतसर में भी। तो देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पर सूर्य ग्रहण दिखाई देगा और सबसे पहले हमारे देश भारत में सबसे पहले सूर्य ग्रहण अमृतसर में दिखाई दिया है। श्रीनगर में भी सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है, सूर्य को ग्रहण लग चुका है। देश के कई हिस्सों में इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें देखिए, धीरे धीरे सूरज अब ढकना शुरू हो चुका है। अमृतसर में सबसे पहले सूर्य को ग्रहण लगा। श्रीनगर में भी सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है। तो जैसा कि पहले आपको बताया था मैंने कि अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पर सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, एक है अमृतसर की और दूसरी है श्रीनगर की, जहां सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। सूर्य को इन दो स्थानों पर ग्रहण लग चुका है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे कई और स्थानों पर सूर्य ग्रहण शुरू हो जाएगा, सूर्य को ग्रहण लग जाएगा। सूर्य ग्रहण आखिरी सूर्य ग्रहण है, ये आंशिक सूर्य ग्रहण है और साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है। राजधानी में 4:42 से 5:47 तक सूर्य ग्रहण रहेगा। ग्वालियर की बात करें तो 4:35 से 6:28 तक ग्वालियर में सूर्य ग्रहण रहेगा। इंदौर में 4:45 से 6:30 बजे तक सूर्य ग्रहण लगेगा। तो इस अद्भुत खगोलीय घटना को लोग देख रहे हैं, लेकिन जैसा कि वैज्ञानिक बताते हैं, वैज्ञानिकों का मानना है कि नंगी आंखों से, खुली आंखों से सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए क्योंकि इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से खतरनाक किरणें निकलती हैं, इसलिए मना किया जाता है कि नंगी आंखों से इसे नहीं देखना चाहिए। टेलीस्कोप के जरिए आप देख सकते हैं या किसी और चीज के जरिए आप सूर्य ग्रहण को देख सकते हैं। तो शुरुआत हो चुकी है सूर्य के ग्रहण की। देश में, भारत देश में सूर्य को ग्रहण लग चुका है। अलग अलग स्थानों से आपको हम लगातार तस्वीरें देंगे। फिलहाल ये तस्वीर है श्रीनगर की, घाटी श्रीनगर की ये तस्वीर, जहां पर सूर्य ढकना शुरू हो चुका है और मंदिरों के पट बंद हैं, सूतककाल चल रहा है, इसलिए मंदिरों के पट बंद कर दिए गए हैं। श्रीनगर में सूर्य ग्रहण की शुरुआत कुछ इस तरह हुई। देखिए इस अद्भुत नजारे को। हालांकि आंशिक सूर्य ग्रहण है ये। तो चलिए अलग अलग स्थानों पर क्या कुछ तैयारियां हैं सूर्य ग्रहण को देखने के लिए वो हम जानेंगे। और हमारे साथ 3 सहयोगी इस समय जुड़ रहे हैं। रायपुर से देवव्रत भगत हैं, इंदौर से विकास है और राजधानी भोपाल से हमारे साथ हैं जितेंद्र शर्मा। जितेंद्र, सूर्य ग्रहण की शुरुआत देश में हो चुकी है, हमारे देश में हो चुकी है और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पर सूर्य ग्रहण यह दिखाई देगा। भोपाल में क्या कुछ टाइमिंग है, राजधानी की क्या टाइमिंग है? बिल्कुल, अगर बात करें तो समित 4:42 पर यह दृश्य जो अलौकिक दृश्य है उसे देखने के लिए क्राउड आप देख रहे हैं। ये आंचलिक विज्ञान केंद्र है, रीजनल साइंस सेंटर। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं और आपको हम दूसरा दृश्य भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से तैयारी की गई है कि यहाँ पर प्रोजेक्टर के जरिए, टेलीस्कोप के जरिए इसे दिखाया जाएगा। लोग पहुंचे हैं, उन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार कितना ज्यादा खास रहेगा। आप लोग कहाँ से आए हैं मैम देखने? ये मैं स्टाफ हूँ। जी, कैसा रहेगा यहाँ पर?
सर प्लीज कवर मत करिए, प्लीज कवर मत करिए। ये हम लोग आज पार्शियल सोलर इक्लिप्स देखने वाले हैं, जो कि हम अगर ये आप देख रहे हैं टेलीस्कोप पे, अगर हम इसको डायरेक्ट यहाँ से देखेंगे तो हमारी आईज को डायरेक्टली इंस्टेंटली हमारी ब्लाइंडनेस कॉज कर सकती है। पर इसलिए हमने एक प्रोजेक्शन मेथड, जो कि सबसे सेफर मेथड होती है, तो हम इसको आप देख पा रहे हैं कि हमने इसको स्क्रीन पे प्रोजेक्ट किया है। तो जैसे ही 442 होगा उस पर टाइमिंग रहेगा 442 से 1 आवर 5 मिनट्स तक हमारा सोलर इक्लिप्स देखने मिलेगा। इसका जो असर होता है, बताते हैं धार्मिक मान्यताओं से कि मंदिर के पट भी बंद हैं, लोग काफी ग्रहण को मानते हैं, क्या साइंस मानते हैं इन सारी चीजों को? नहीं, ये सब मिथ्स हैं। तो ये मिथ्स जैसे कि आप देख पा रहे हैं आज, मतलब लोगों ऐसा कहा जाता है कि बाहर निकलना भी अलाउड नहीं रहता है, लोग बोलते हैं डैमेज कर सकता है। हम लोग भी बाहर ही खड़े हैं। हाँ, हम बाहर खड़े और हम लोग इसको ऑब्जर्व करेंगे। आप देखिए कैसा लग रहा है ये देखना? बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार देख रहे हैं हम। जी सर, कहाँ से आए? हम लोग भोपाल से ही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। मैम, जो क्या सारे myths हैं, नजारे उनको को तोड़ना देखने के लिए चाहते हैं। कहाँ से आए आप लोग? क्या उम्मीद है कितना अच्छा नजारा होगा इस बार? मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। भोपाल से आई हूँ। भोपाल से ही है। तो बिल्कुल तमाम ये लोग जो आप देख रहे हैं, भीड़ यहाँ पर लोग हैं, ये तमाम रीजनल साइंस सेंटर में पहुंचे। अलग अलग जगह टेलीस्कोप लगाए गए हैं साइंस सेंटर की तरफ से, ये पूरी व्यवस्था की गई है। इसमें देखिए अलग अलग जगह कैमरे लगे हैं, लोग समझा भी रहे हैं। जो साइंटिस्ट यहाँ पर, जो कोऑर्डिनेटर हैं, ये टेलीस्कोप है, इसके जरिए पूरा दिखाया जाएगा। आप देखिए, समझिएगा, ये लोगों को समझा रहे हैं कि किस तरह से इसका असर होगा। ये सामने इमेज भी आपको दिखा रहे हैं, अभी तो ये इमेज आपको क्लियर दिखेगी। जैसे जैसे यहाँ पर टेलीस्कोप का नजारा लोगों को नजर आएगा, इस पर पूरी एक जो है आकार नजर आएगा, फिल्म नजर आएगी। इस पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सूर्यग्रहण का असर होगा। सर, क्या समझाए अभी तक आप लोग? अच्छा सर, ये हमारे पास 8 इंचेस कैटाडायप्ट्रिक अरेंजमेंट का सेलेस्ट्रॉन का टेलीस्कोप है। कैटाडायप्ट्रिक अगर मैं कहूँ तो एक ऑप्टिकल अरेंजमेंट इस प्रकार का होता है जिसमें हम मिरर और लेंसेज दोनों का इस्तेमाल करते हैं। तो इस टेलीस्कोप से हमने अभी सन को फोकस किया हुआ और सन जो भी इमेज देख रहा है उसको हम लोग यहाँ पर इस रहेगी पूरी। हाँ सर, बिल्कुल। ये लगभग आप 33% डिस्क जो होगी, 30 से 35% सन की डिस्क कवर होती हुई दिखाई देगी, जो कि शुरू होगा शार्प 4:42 जो PM। असर बताते हैं ग्रहण का, आम लोगों की जिंदगी पे भी कोई असर पड़ेगा क्या? सर, एज ए साइंटिफिक पर्सनल होने के नाते मैं तो नहीं मानता इस बात पे, बट अलग अलग अवधारणाएं होती लोगों से है। जानते हैं तुम्हें, हम लोग पहुंचे हैं। मैम, बताया जाता है कि ग्रहण में बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्या आपको लगता है डर ऐसा कुछ? सर, अगर मुझे ऐसा लगता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। बच्चों को भी बाहर नहीं लाना चाहिए। आप लोग क्या, कितना अच्छा लग रहा है? अभी बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब साइंस के पीछे, मतलब अगर हम देख रहे हैं तो जैसे पता चलता है कि लाइट है, तो हम लोग क्या है उसके अंदर थियरी, वो देखने में और मजा आता है और इंटरेस्ट और पैदा होता है, तो बहुत मजे आ रहे हैं। जी, आप मानते हो मिथ कि बाहर नहीं निकलना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम जा सकते हैं, जो माने ठीक है। ग्रहण का बुरा असर आप पे पड़ा तो क्या लगेगा? ऐसा डर? बट नहीं, अगर जो नहीं मानता है तो नहीं होगा। आप फर्स्ट टाइम देखने आए हैं? Yes. हाँ, कितना एक्साइटेड है? बहुत ज्यादा। ये तमाम जो लोग हैं, आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं और इस तरह से इमेज तुम देख सकते हैं। ये टेलीस्कोप से इमेज इस पर्दे पर आएगी, यहाँ पर नजर आएगा कि ग्रहण पर कितना असर हो रहा है, कितना, क्योंकि नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो इसलिए इस पूरी व्यवस्था को साइंस सेंटर पर अलग अलग जगह बताया गया ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। सुमित, ठीक है जितेंद्र, मैं लौटूंगा आपके पास, आप बने रहिएगा हमारे साथ। धमतरी से अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन इससे पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का रुख कर लेते हैं। देवव्रत भगत वहां पर मौजूद है। देवव्रत, सूर्य को ग्रहण लगना शुरू हो चुका है देश में, छत्तीसगढ़ में भी ये खगोलीय घटना दिखेगी। रायपुर में इसकी टाइमिंग क्या? जी, जो खगोल शास्त्री हैं उनके मुताबिक 4:51 का समय होगा जब रायपुर में ग्रहण का जो नज़ारा है वो देखने को मिलेगा। हालांकि लोगों ने सलाह दी है, विशेषज्ञों ने सलाह दी है और वैज्ञानिक भी ये कहते हैं कि खुली आंखों से ग्रहण नहीं देखना चाहिए और इसलिए इस खगोलीय घटना को देखने के लिए जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग व्यवस्था की गई है। हालांकि छुट्टी का भी दिन है, इसलिए जो बड़े पैमाने पे हर साल व्यवस्था की जाती थी वैसी व्यवस्था इस बार राजधानी रायपुर में नहीं की गई है, लेकिन फिर भी लोग अपने अपने तरीके से इस ग्रहण का दीदार जरूर करेंगे। और जिस तरह से मैंने बताया आपको कि 4:51 पर रायपुर में जो ग्रहण है वो दिखाई देने लगेगा और उससे पहले जो मंदिर हैं वो सूतक में ही आपको बता दूं कि पट बंद हो गए हैं। ठीक मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का ये मंदिर है, शंकराचार्य का। तो यहाँ पर आप जब पहुंचते हैं तब पूरी तरह से ये मंदिरों के पट बंद है और अभी रायपुर में शंकराचार्य की भी मौजूदगी है। तब ऐसी स्थिति में जितने भी जो भक्त हैं और श्रद्धालु हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि मंदिर का पट कब खुले, कब ग्रहण समाप्त हो
और मोक्ष के बाद एक तरह से देवी का स्नान किया जाएगा, अभिषेक किया जाएगा, उसके बाद एक तरह से जो पट हैं वो खोले जाएंगे। तो कुल मिलाकर के कुछ देर का इंतजार अभी रायपुर वासियों को करना होगा। लगभग 4:51 पे रायपुर में ग्रहण की प्रक्रिया जो है या यूं कहे कि ग्रहण दिखना शुरू होगा और उसके बाद जो है ये पूरा चलता रहेगा। तो व्यवस्थाएं तो एक तरह से ये या यूं कहें कि आप पूरे जो ग्रहण का दीदार है वो लोग खुद ही अपने से कर रहे हैं, लेकिन ये कहा जाना चाहिए कि सुरक्षात्मक उपाय जो है वो अपना करके इस ग्रहण को देखें, ये अपील करना चाहेंगे। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर लौटूंगा मैं देवव्रत आपके पास। इंदौर का रुख कर देते हैं, विकास वहां पर मौजूद है। विकास, लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं सूर्य ग्रहण को लेकर। कोई मानता है कि ग्रहों पर इसका प्रभाव होता है, कोई नहीं मानता है, तो इसलिए इस अद्भुत खगोलीय घटना को देखने के लिए घरों से बाहर निकलते हैं। इंदौर में लोग कितने उत्साहित दिख रहे हैं आप, और इंदौर में इसकी टाइमिंग क्या होगी? विकास। बिल्कुल सुमित, 4:42 से शुरू होकर लगभग 6:30 बजे का समय है जो सूर्य ग्रहण से प्रभावित समय इंदौर में बताया जा रहा है। हालांकि इंदौर की अगर बात की जाए तो बेहद आंशिक ये ग्रहण बताया जा रहा है। हालांकि खगोलीय घटना के अलावा अन्य अलग अलग तरह की मान्यताएं ग्रहण से जोड़कर देखी जा रही है। हालांकि मंदिरों के सभी जो पट हैं वो आज सुबह से ही बंद हैं, चूंकि सूर्य ग्रहण से पहले सूतक का समय बताया गया था। इस वजह से लगभग 12 से 14 घंटे मंदिरों के पट बंद रहेंगे और आज शाम लगभग 7 बजे के बाद शुद्धिकरण के पश्चात मंदिरों के पट खोले जाएंगे। फिलहाल मैं जिस मंदिर में मौजूद हूँ, इस मंदिर में आम दिनों में खासी भीड़ हुआ करती थी, लेकिन अभी आप देखिए पूरे प्रांगण में यहाँ पर दर्शन करने के लिए लोग नहीं पहुँच रहे हैं। सीधे से जो लोग हैं वो आमतौर पर अपने घरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिरों के पट जो है वो पूरी तरीके से बंद किए गए हैं। देवालयों में पट बंद करके पर्दे लगाकर जो फिलहाल जो यहाँ पे श्रद्धालु दर्शक पहुँचते थे दर्शन करने के लिए, वह नहीं पहुँच रहे हैं। सभी अपने घरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। हालांकि जिस प्रकार से आपने जिक्र किया कि किस तरह का उत्साह लोगों में है ग्रहण को देखने का, तो बहुत ज़्यादा इस तरह की तस्वीरें जरूर यहाँ देखने को नहीं मिल रही। सड़कों पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। बहुत कुछ ही ऐसे का वाहन है जो सड़कों पर देखने को मिल रहे हैं। और चूंकि इंदौर में जिस प्रकार से जिक्र किया गया कि बेहद आंशिक ग्रहण इंदौर में है जो प्रभावित करने वाला है, तो ये भी अब तक स्पष्ट नहीं है कि जो खगोलीय घटना होने वाली है उसे स्पष्ट तौर पे इंदौर में देखा जा सकेगा अथवा नहीं देखा जा सकेगा। ठीक है विकास, मैं लौटूंगा आपके पास। धमतरी का रुख कर लेते हैं, अभिषेक वहां पर हैं। अभिषेक, धमतरी में क्या टाइमिंग रहेगी सूर्य ग्रहण की? कब से कब तक सूर्य ग्रहण लगेगा धमतरी में, देखने को मिलेगा इस अद्भुत घटना को लोगों को, और लोगों में कितना उत्साह है इस खगोलीय घटना को लेकर? अभिषेक। सुमित, धमतरी में जो समय बताया गया है हमें जानकारों द्वारा वो है सुबह 4:51 पर सूतक लग चुका है आज, और अभी शाम को 4:51 पर तकरीब 12 घंटे बाद ग्रहण की शुरुआत होगी और ग्रहण काल जो है वो 5:29 तक ग्रहण काल रहेगा। उसके बाद जो है सभी मंदिरों के ग्रहण के मोक्ष होने के बाद मंदिरों के पट खोले जाएंगे, पवित्रीकरण किया जाएगा, पूजा पाठ किया जाएगा और अनुष्ठान उसके बाद किया जा सकेगा। लेकिन अभी का जो समय है, ये आधे घंटे का जो समय है करीब करीब, वो काफी महत्वपूर्ण होता है मंत्रों के जाप के लिए, मंत्रों की सिद्धियों के लिए। आप देख सकते हैं मैं मंदिर में खड़े हुआ हूँ, लेकिन मंदिर में सन्नाटा है, पट बंद है, कपाट सारे बंद हैं, लेकिन पुजारी जो है इस वक्त उन मंत्रों की सिद्धियों में लगे हुए हैं, जाप कर रहे हैं जो वो करना चाहते हैं जिससे उन्हें किसी फल की प्राप्ति होती है। तो ग्रहण का जो काल बताया जा रहा है तो मंत्रों की सिद्धि के लिए काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। और इसी तरह जो आम लोग हैं उनका जो प्रभाव बताऊं, ग्रामीण इलाकों में दिवाली के समय गौरव गौरी पूजा का बहुत महत्व होता है, मतलब शंकर भगवान और पार्वती की पूजा का, और गांव-गांव में वो गौरव गौरी के जुलूस निकलते, यात्राएं निकलती। लेकिन क्योंकि ग्रहण काल में इनका विसर्जन नहीं किया जा सकता था, तो आज सुबह 4 बजे से पहले ही ग्रामीण इलाकों में गौरव गौरी का विसर्जन कर दिया गया। जो नहीं कर पाए अब वो ग्रहण खत्म होने के बाद आज कर पाएंगे। ठीक है जितेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं। भोपाल में जितेंद्र मौजूद हैं और जानकार भी उनके साथ हैं। तो मेरा सवाल जितेंद्र आपसे ये रहेगा, जो जानकार हैं, विज्ञान के जानकार हैं, उनसे एक सवाल ये कीजिए कि लोगों को जानना है, लोगों की जिज्ञासा रहती है कि आंशिक सूर्य ग्रहण और पूर्ण सूर्य ग्रहण में अंतर क्या होता है?
हम यहाँ पर जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं हम उन्हीं से जानते हैं। मैम, एक क्वेश्चन है कि आंशिक, ठीक है, आप बता दीजिए आंशिक सूर्य ग्रहण और पूर्ण सूर्य ग्रहण में क्या फर्क होता है? आंशिक सूर्य ग्रहण मतलब कि पार्शियल जो इक्लिप्स होता है उसमें थोड़ा सा पार्ट कवर होता है, जो सन का जो होता है वो उसका थोड़ा सा पार्ट मून कवर करता है। जो टोटल इक्लिप्स होता है वो उस पर पूरा ओवरलैप हो जाता है, जिसके कारण हम पूरा अंधेरा अंधेरा देख पाते हैं। अभी कितनी देर से हम ये 2 मिनट्स 42 पे स्टार्ट होगा, हो गया है, होने वाला होगा। बिल्कुल, उसमें 2 मिनट के बाद आप यहाँ पर जो टेलीस्कोप लगाया है उस पर नजारा आपको नजर आएगा और देख सकते हैं लोग कि किस तरह से परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर ये जो इमेज बन रही है सामने, ये टेलीस्कोप के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है। नेकेड आई से देखने को मना किया गया है। इसी पर ये नजर आएगा कि कहाँ कितना परिवर्तन हो रहा है। संभवतः वेस्ट साइड से ही सूर्य ग्रहण का नजारा देखने को मिलेगा। 2 मिनट का समय बताया जा रहा है। उसके बाद बाकी और भी जो लोग हैं बड़ी दूर दूर से आए हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश। सर, कहाँ से आए आप? भोपाल से ही। भोपाल से ही है। क्या उम्मीद है कितना अच्छा नजारा होगा इस बार? एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर होगा, बच्चों की क्वेरी रिलीफ होगी, तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है अपने आप में कि हम इतने अरेंजमेंट के साथ हम इसको देख। क्या कितना अच्छा लग रहा है ये आपको? ये पहली बार हम लोग देख पा रहे हैं, पहली बार ये हम लोग लाइव देखेंगे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। लाइक बहुत एक्साइटमेंट है इसे देखने के लिए। लोग बताते हैं कि सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, तो वो नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, ये सिर्फ है, प्रोजेक्शन दिखा रहे हैं उसकी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं ये सामने अब आपको चालू हो चुका है। सुमित, आप ये टेलीस्कोप से देख सकते हैं और सारे लोग उत्साही हैं क्योंकि अब ये सामने टेलीस्कोप के जरिए आपको नजारा, लोग आ रहे हैं प्रोजेक्टर के सामने, इसलिए आपको नजर। अब देखिएगा ये कॉर्नर से सूर्य ग्रहण की आपको पहली तस्वीर नजर आ रही होगी। सुमित, आप देख सकते हैं कि रीजनल साइंस सेंटर से नजारा दिखा रहे हैं। कॉर्नर से आपको नजर आ रहा है कि अब ग्रहण लगना शुरू हो चुका है। सुमित, तो बिल्कुल राजधानी भोपाल की ये तस्वीरें हैं। राजधानी भोपाल से आप ये तस्वीर देख रहे हैं और राजधानी भोपाल में भी ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है और राजधानी भोपाल में भी सूर्य को ग्रहण लग चुका है और इस अद्भुत खगोलीय घटना को आम हो या खास सभी लोग देख रहे हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस अद्भुत खगोलीय घटना को देख रहे हैं और टेलीस्कोप के जरिए, और अलग अलग स्थानों पर लोगों में खासा उत्साह है इस खगोलीय घटना को लेकर। हालांकि कई लोगों का ये मानना है कि सूर्य ग्रहण को देखना नहीं चाहिए, किसी भी तरीके से देखना नहीं चाहिए और सूर्य ग्रहण पर घरों से बाहर भी नहीं निकलने चाहिए। तो अपने अपने विचार होते हैं, अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। धार्मिक मान्यताएं अलग हैं और वैज्ञानिक कारण अलग हैं इसके। हालांकि विज्ञान भी यही कहता है कि नंगी आंखों से, खुली आंखों से सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए क्योंकि ग्रहण के समय जो किरणें होती हैं वो हानिकारक किरणें होती हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो भोपाल की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सूर्य को ग्रहण लगना शुरू हो चुका है। लगभग 1 घंटे तक ये खगोलीय घटना चलेगी और 3 तस्वीरें आपके सामने इस वक्त। अमृतसर, राजधानी दिल्ली और श्रीनगर, इन 3 जगहों पर भी सूर्य को ग्रहण लग चुका है और धीरे धीरे जो सूर्य है वो ढकना शुरू हो चुका है। लगभग 1 घंटे तक ये खगोलीय घटना चलने वाली है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सूतक काल भी लग चुका है और इसी कारणवश जो मंदिर के पट हैं वो बंद कर दिए गए हैं और उसके बाद जब ग्रहण काल समाप्त होगा मंदिर के पट खोले जाएंगे, गंगा जल छिड़का जाएगा शुद्धि के लिए, उसके बाद पूजा अर्चना फिर शुरू होगी। तो धार्मिक मान्यता एक तरफ है, वैज्ञानिक कारण एक तरफ हैं और जब भी ये खगोलीय घटना, ऐसी कोई खगोलीय घटना घटती है तो अलग अलग मान्यताएं हमारे सामने इस समय होती हैं। धार्मिक मान्यता ये भी हैं कि किसी त्योहार के अगले दिन जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो वो लाभदायक होता है, बहुत लाभकारी होता है, ऐसी भी मान्यताएं। तो अलग अलग जगहों से इस समय आप तस्वीरें देख रहे हैं। भोपाल में काफ़ी उत्साहित लोग, बड़ी संख्या में सूर्य ग्रहण को, इस अद्भुत खगोलीय घटना को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। हर वर्ग के लोग पहुंचे हुए हैं, बच्चे, युवा या बुजुर्ग, सभी वर्गों के लोग यहाँ पर एक्साइटेड हैं इस घटना को देखने के लिए। और हो भी क्यों ना, क्योंकि काफ़ी समय बाद ऐसी घटना घटित होती है जब हमारे देश में सूर्य ग्रहण
दिखाई देता है। ऐसे कई ग्रहण होते हैं जब हमारे देश में उनका असर नहीं होता है या वो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इस बार एक अद्भुत संयोग भी ये भी है कि दिवाली के बाद सूर्य ग्रहण है और इसे जो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसे काफ़ी अच्छा माना जाता है, लाभदायक माना गया है और वैज्ञानिक रीज़न भी अलग अलग हैं। तस्वीरें आपके सामने, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस खगोलीय घटना को देख रहे हैं। भोपाल में भी ये खगोलीय घटना शुरू हो चुकी है और अब से 1 घंटे तक ये खगोलीय घटना राजधानी भोपाल में चलेगी। श्रीनगर की तस्वीरें में आप देख रहे हैं, श्रीनगर, अमृतसर, दिल्ली, तो लगभग सभी जगह हम कह सकते हैं जहां जहां पर ये सूर्य ग्रहण दिख रहा है वहां पर शुरू हो चुका है सूर्य को ग्रहण लगना। चलिए रायपुर का रुख कर लेते हैं, देवव्रत हमारे साथ मौजूद हैं। देवव्रत, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो ग्रह नक्षत्रों की चाल पर विश्वास करते हैं उनका ये मानना है कि जब भी कोई सूर्य ग्रहण त्योहार के बाद आता है तो काफी लाभदायक भी होता है। तो धार्मिक मान्यताएं अपनी जगह हैं और वैज्ञानिक रीजंस अपनी जगह होते हैं ऐसी खगोलीय घटना को लेकर। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि खगोलीय घटना को लेकर के अपनी अपनी मान्यताएं हैं। हालांकि वैज्ञानिक इसे महज एक खगोलीय घटना से जोड़ते हैं, जबकि शास्त्रों में इसका अलग तरह से उल्लेख है और ज्योतिषाचार्य जो है उसको अलग तरीके से मानते हैं। अभी हमारे साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री हैं जो कि शंकराचार्य आश्रम से जुड़े हुए हैं। ये बताएंगे आज खगोलीय घटना घट रही है और त्योहार के समय ये घटना घटती है, तब इसका क्या महत्व हो जाता है, क्या लाभदायक माना जाता है या हानिकारक माना जाता है, क्या? देखिए, ज्योतिष के अनुसार जो होता है, ये जो ग्रहण होता है ये बड़ा पर्व माना जाता है। इसमें हम लोग जो जप होते हैं, सिद्धियां होती हैं, उन मंत्रों का जाप करते हैं। जितनी अवधि ग्रहण की होती है उस अवधि में गुरु मंत्र का जाप, इष्ट मंत्र का जाप या जिस पे हमारी श्रद्धा है उस मंत्र का जाप हम लोग करते हैं और इस पद्धति से हम लोग बड़ा अच्छा ही मानते हैं, क्योंकि जप का जो ग्रहण का जो जप होता है वो परम फलदायक होता है। तो अभी इस बार का जो ग्रहण है उसका क्या असर देखने को मिलेगा और अभी आप लोग क्या? ये विभिन्न राशियों का असर अलग अलग होता है। अब जिन राशियों पर ग्रहण अधिक होगा तो उसका घटनाक्रम अलग होगा, जिनके लिए शुभ होगा उनके लिए शुभ होगा। अच्छा, एक चीज ये है कि वैज्ञानिक जो है इसे महज एक खगोलीय घटना मानते हैं, लेकिन ज्योतिषाचार्य ये कहते हैं कि ग्रहों का आम जनजीवन पर, लोगों पर असर पड़ता है, देश पर असर पड़ता है, तो क्या कहेंगे? देखिए, इसका जो है वैज्ञानिक अपने तरीके से लेते हैं, लेकिन जो ज्योतिष होती है वो सूर्य और चंद्र के अनुसार ही चलता है। तो हम लोग अपने जो सनातन वैदिक धर्म में जो ज्योतिष से गणना है उस गणना के अनुसार इसको मानते हैं। इसको हम लोग कोई घटना वो नहीं मानते हैं, ये ग्रहों का एक क्रम है और ये राहु के कारण ग्रसित होता है, क्योंकि नवग्रह जो होते हैं, नवग्रहों में राहु होता है, राहु ही सूर्य को और चंद्र को ग्रसित करता है। अच्छा, तो अभी क्या करना चाहिए इस दौरान, क्योंकि अब ग्रहण यहाँ पे भी लगने वाला 4:51 से शुरू हो जाएगा, तब आम दर्शकों को क्या सलाह देते हैं, इस अवधि में क्या कुछ करें, आम क्या नहीं करें? ये भी देखिए, आम दर्शकों के लिए होता है जो वैदिक परंपरा से चलता है उसके लिए 12 घंटे पूर्व वो सूतक काल मानता है और जब ग्रहण का ग्रास होता है उस समय वो जप में बैठकर जो उनके गुरु प्रदत्त होता है, इष्ट प्रदत्त होता है, उस मंत्र का जाप करते हैं। इसमें ये होता है कि जब सूतक लगता है तो जो सबल है, जिसके पास बल है, वो 12 घंटा पूर्व से भोजन का त्याग कर देता है और जो वृद्ध हैं, बालक हैं, रोगी हैं, वो 2 घंटा पूर्व अर्थात 2 बजे के बाद जल अन्न ग्रहण त्याग करते हैं और जब तक ग्रहण काल रहता है तब तक जो है जल ग्रहण नहीं करते हैं या अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। अच्छा, तो इस दौरान क्या नहीं करना चाहिए? इस दौरान देखिए, जो भी सिद्ध कर्म है, शुद्ध कर्म है, उनको नहीं करना चाहिए। अन्य सारी चीजें तो जप में निकल जाता है समय। प्रायः यह कि इष्ट आराधना करना चाहिए और अपने मंत्रों का जप करना चाहिए। तो बिल्कुल, जो ज्योतिष परंपरा रही है या यूं कहे कि वैदिक परंपराओं के अनुसार इष्ट देव का जो है इस दौरान ध्यान लगाना चाहिए, ये कहना है। और बिल्कुल हर तरफ अलग अलग मान्यताएं ग्रहों को लेकर के या खगोलीय घटनाओं को लेकर के होती है और इस बार क्योंकि सूर्य ग्रहण पड़ रहा है इसलिए इसकी भी अलग अलग मान्यताएं हैं। हालांकि जो परंपराएं रही हैं कि ग्रहण काल से पहले सूतक लगता है, मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं, ठीक वही प्रक्रिया पूरे देश भर के मंदिरों में देखने को मिल रही है। भले ही इसको लेकर के तर्क अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि
ये जिज्ञासा पैदा करती है और आम आदमी की जीवन शैली पर भी एक तरह से इस पूरी खगोलीय घटना का प्रभाव देखने को मिलता है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर आप बने रहिए हमारे साथ देवव्रत, और आप सभी बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम लगातार पल पल की तस्वीरें, अलग अलग जगहों के पल पल की तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।